पटना के एसएसपी के द्वारा ये बयान दिया गया कि संघ और पीएफआई में बहुत फर्क नहीं है, और मैं भी डिमांड करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो भारत माँ को श्रेष्ठ बनाने वाला जिस संगठन के खिलाफ पटना के एसएसपी के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बनते बनते एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध बिखर जाएंगे। मामला नीतीश कुमार के विभाग और उनके पुलिस प्रशासन पर उठा है। इस बार तो सीधे सीधे नीतीश कुमार की जो पुलिस व्यवस्था है उस पर ही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि एसएसपी ढिल्लों की कुर्सी तक को पर दाव लग गया है, और इस मामले में कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी तो समझिए कि गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दबाव बहुत ज़बरदस्त ढंग से लगा रही है और ख़ास करके इस मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में जिस तरह से तथाकथित या कहा जा रहा है कि पटना में देश विरोधी गतिविधियां और कामकाज करने से जुड़े आतंकियों की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दी। उसको लेकर के भाजपा नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि एसएसपी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई है, और आप जानते हैं कि गृह विभाग किसके पास है और एसपी किसके विभाग के तहत आते हैं। नीतीश कुमार के विभाग पर एक बार फिर से हमला हो गया, और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यसभा सांसद तक और प्रवक्ता से लेकर मंत्री तक इस मामले में पूरी तरह से अब नीतीश कुमार और उनकी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीधे तौर पे गजवा-ए-हिंद की भी चर्चा होने लगी है, और बिहार से आतंक की पाठशाला चलाने की बात हो रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की रक्षा सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा है कि एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से भी एसएसपी को शोकॉज नोटिस जारी करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी घटना पटना के फुलवारी शरीफ में एक मकान में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में प्रशिक्षण देने की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली, इसके आधार पर पुलिस ने वहां दबिश डाली और छापेमारी की। इसमें जानकारी मिली कि यह संगठन मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम युवाओं को जमा करता है और कट्टरता को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके बाद से पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। लेकिन इन सब के बीच में मीडिया से बात करते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपनी शाखा आयोजित करता है और लाठी की ट्रेनिंग देता है, उसी तरह पीएफआई के लोग शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से युवाओं को बुलाकर प्रशिक्षण दे रहे थे, और इसी के साथ ही ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ लिया। अब इस मामले में आपको बता दें कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने सामने हैं। एसएसपी में ये बातें जानबूझकर नहीं कही है, एक तुलनात्मक बात कही है। इसको लेकर के हालांकि सफाई भी दी जा रही है, लेकिन जो सीधी बात चल रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समझौते के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एडीजी पटना एएसपी के विवादित बयान के बाबत एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि इस संदर्भ में जो कहा गया है उसे संदर्भ को देखना चाहिए। एक संगठन से दूसरे संगठन की तुलना हालांकि उन्होंने कहा है कि ठीक नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रही है, और वहीं एसएसपी ढिल्लों की कुर्सी लगभग मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पसंद आई गई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।